ओम गम गणपते नमः। मित्रों, दिव्य सांची एस्ट्रोलॉजी चैनल पर आप सबका स्वागत है। आज हम मंगल ग्रह का विभिन्न राशियों में स्थित होने के प्रभाव के बारे में चर्चा करेंगे। साथ ही साथ हम इसमें नक्षत्रों के प्रभाव को भी थोड़ा थोड़ा कवर करेंगे। अब थोड़ा मंगल के बारे में बात कर लिया जाए। हालांकि हमने जब भावों की चर्चा की थी, मंगल का विभिन्न भावों में होने के बारे में, तो इसको कवर किया था, लेकिन ब्रीफ में मंगल सेनापति और धैर्य, शौर्य, पराक्रम का इंडिकेटर है। यह मेष वृश्चिक राशि का स्वामी, पुरुष जाति, रक्तवर्ण, अग्नि तत्व वाला, दक्षिण दिशा का स्वामी, पित्त प्रकृति का है। धैर्य, पराक्रम जैसा बताया, और भाई बहन का कारक है। इसे पाप ग्रह माना गया है। तीसरे और छठे स्थान में बलि, 10वें में दिग्बली और द्वितीय में थोड़ा बलहीन हो जाता है। धातुओं में तांबा, सोना। शरीर की बात करें तो कान, नाक, मस्तक, मस्कुलर टिश्यूज, जननेंद्रियां, किडनीज, गॉल ब्लैडर, रेक्टम, प्रोस्टेट ग्लैंड्स, यूटेरस, ग्रॉइन आदि को रूल करता है। रोगों की संभावना में ब्लड डिजीज, फीवर, बर्न्स, पिंपल्स, चोट चपेट, स्मॉल पॉक्स, थ्रोट से रिलेटेड ईएनटी, ब्लड प्रेशर, हर्निया और ब्रेन फीवर भी होने की संभावना देता है। यह मकर राशि में 0 से 28 डिग्री तक का उच्च का, कर्क में 25 डिग्री तक नीच का होता है। मेष राशि में 0 से 12 डिग्री तक मूल त्रिकोण और 12 से 30 तक स्वराशिस्थ हो जाता है। मंगल के मित्र हैं सूर्य, चंद्रमा, गुरु, शनि और शुक्र सम है, बुध शत्रु है तथा स्टोन्स में इसका जो जेम स्टोन है वो मूंगा है। अब हम बात करेंगे मंगल का मेष राशि में स्थित होने का प्रभाव। मंगल की ये एक अच्छी स्थिति है। यहाँ मूल त्रिकोण 0 से 12 डिग्री तक तथा 12 से 30 तक ये स्वराशिस्थ होता है, अर्थात शुभ होता है, अति शुभ होता है। जातक में मंगल के सभी गुण, मतलब साहसी, एनर्जेटिक, पराक्रमी, तेजस्वी, शौर्यवान, सत्यवादी और आर्म फोर्सेस, पुलिस आदि में उच्च पद तक जाने के, खिलाड़ी बनने के, एक अच्छे लेवल के खिलाड़ी बनने के और सारे गुण होते हैं। यह धन धीरे धीरे संचय करता है। स्वभाव में थोड़ी उग्रता और हिस्ट्रीनेस दे सकता है, उस पर थोड़ा संयम रखें। पाप ग्रह की युद्ध इनको वायलेंट बना सकती है, क्रूर, गलत मार्ग पर जैसे टेररिज्म, माफिया में जाने को प्रेरित करती है। क्योंकि ये 7वें भाव को भी देखता है डायरेक्ट, तो वैवाहिक जीवन में सामंजस्य बनाए रखना है। कामुकता को प्रेरित करता है, उसको अवॉइड करें। नक्षत्रों की बात करें तो अश्विनी नक्षत्र के जन्म जातक कार्य क्षेत्र में तेज होते हैं, अध्यात्म की ओर अग्रसर होते हैं। भरणी नक्षत्र स्पोर्ट्स और एंटरटेनमेंट और कला क्षेत्र में आगे बढ़ाता है। कृतिका नक्षत्र जन्म जातक राजकीय उच्च पद प्रदान करते हैं। अब हम बात करेंगे मंगल का वृष राशि में होने का प्रभाव। मंगल वृष राशि में स्थित होने में जातक कम संतानों वाला, लोगों की सहायता करने वाला, संगीत प्रिय, प्रैक्टिकल नेचर का, पैतृक संपत्ति पाने वाला, किंतु थोड़ा कठोर, परिवार और जीवन साथी के साथ सामंजस्य बनाने में थोड़ी मुश्किलें होती है, उसका ध्यान रखना है। स्वभाव आचरण सौम्य रखें, शुभता होगी। नौकरी व्यवसाय के मामले में डिप्लोमेट, कला के क्षेत्र, क्रिएटिव आर्ट्स, फैशन डिजाइन, मास्टर शेफ, होटल मैनेजमेंट आदि में अच्छे चांसेस होते हैं। नक्षत्रों की बात करें तो कृतिका नक्षत्र नॉर्मल फल देता है। रोहिणी नक्षत्र फलों में वृद्धि करता है। मृगशिरा नक्षत्र मंगल के फल को और बढ़ाता है। इस तरह से यदि कहीं पाप की युति है तो जातक को हठी, जिद्दी, घमंडी, रेकलेस बना सकता है।
तथा जननेंद्रिय रिलेटेड प्रॉब्लम, थ्रोट इन्फेक्शन, बैक मसल्स की प्रॉब्लम दे सकता है। अब हम बात करेंगे मंगल का मिथुन राशि में होने का प्रभाव। मंगल मिथुन राशि का जातक विद्वान, विटी, धर्मात्मा, ईमानदार, शिक्षा में बड़ी ऊंचाइयों तक पहुंचने वाला होता है, कुशल वक्ता होता है, फोर्सफुल, पढ़ने लिखने का शौकीन, निर्णय लेने की अच्छी क्षमता होती है और क्विक डिसीजन लेता है। नौकरी व्यवसाय में एस्ट्रोलॉजर, लेखक, संपादक, आलोचक, जर्नलिज्म, अकाउंटिंग, बुक कीपिंग, सीए, डिप्लोमेट, स्क्रिप्ट राइटर, प्रीस्ट, पुजारी, ये सब बना सकता है। मृगशिरा नक्षत्र में जन्मा जातक रिजल्ट ओरिएंटेड होता है। आर्द्रा नक्षत्र माँ लक्ष्मी का ही अपना नक्षत्र है, तो उनकी लक्ष्मी जी की वहाँ की कृपा बनी रहती है। पुनर्वसु नक्षत्र रामचंद्र जी जातक को ज्ञानी और अध्यात्म में रुचि बढ़ाते हैं। पाप दृष्टि में इन्हीं गुणों में थोड़ी कमी हो जाती है और मंगल जन्म रोज जो हमने पीछे डिस्कस किए उनके होने की संभावना बढ़ जाती है। अब हम बात करेंगे मंगल का कर्क राशि में होने का प्रभाव। यह मंगल की एक कमजोर स्थिति है। मंगल कर्क राशि में 0 से 25 डिग्री तक नीच का होता है, अर्थात अपनी क्षमता के अनुसार फल नहीं देता था, कमजोर होता है। कमजोर और खराब में फर्क है। खराब मजबूत होते हुए गलत स्थान में, भाव में होने पर खराब होता है। कमजोर जैसे बच्चे कमजोर होते हैं पढ़ने में, लेकिन खराब बच्चे अलग होते हैं, तो इसको आपको समझना है। जातक जो आप पहनेंगे मूंगा वगैरह, उनसे कमजोर स्थिति अच्छी बनती है। तो जातक यहाँ पे मेहनती, उदार, सौम्य, किसान भी हो सकता है, बोल्ड होता है। धन संचय में काफी मेहनत करनी पड़ती है। राजकीय कामकाज के मिलने के योग बनते हैं। पुनर्वसु नक्षत्र समाज सेवक, धनार्जन में सफलता प्रदान करता है। पुष्य नक्षत्र जातक को बहुत मेहनती बनाता है, फिर सफल होते हैं। अश्लेषा वाले अकाउंटेंसी, लॉयर, जज आदि के व्यवसाय में सफल होते हैं। पाप ग्रह ब्लड से रिलेटेड, आंख से रिलेटेड और स्त्रियों में मिसकैरेज की संभावना बनाता है। अब हम बात करेंगे मंगल का सिंह राशि में होने का प्रभाव। सिंह राशि अग्नि तत्व की राशि है, मंगल भी अग्नि तत्व का राशि है। दोनों के मिलने से जातक बहुत एनर्जेटिक हो जाता है और उसको उस एनर्जी को प्रॉपरली हैंडल करना बहुत जरूरी है। दिशा अच्छी मिल जाए तो इनके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। राजकीय पद, सेना, पुलिस, सुरक्षा, कहीं भी ये बहुत कर्मनिष्ठ होते हैं और बड़ी ऊंचाइयों तक जाने की क्षमता रखते हैं। संतानों के लिए थोड़ा दिक्कत करता है। क्रोध और आर्गुमेंट्स ना करें, नियंत्रण रखें। मघा नक्षत्र सेवा भाव, अध्यात्म में अग्रसर करता है। पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र में जन्मा जातक कलाकार, सौंदर्य संबंधी, स्पोर्ट्स आदि में सफल होता है। उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र में जन्मे जातक के लिए स्काई इज द लिमिट, बस उनको अच्छा डायरेक्शन मिलना चाहिए। पाप ग्रह या युति पड़ जाए तो वैवाहिक जीवन में दिक्कतें हो सकती हैं। शॉर्ट टेम्पर्ड हो सकता है जातक और थोड़ा इम्पल्सिव बनाता है। रोगों में हृदय संबंधी रोग, सन स्ट्रोक, थ्रोट के प्रॉब्लम हो सकता है। अब हम बात करेंगे मंगल का कन्या राशि में होने का प्रभाव। जातक साइंटिफिक टेम्पर वाला, संघर्षों के बाद उसको सफलता मिलती है। बहुत ही कुशाग्र होता है, शार्प, साहसी, अच्छी ग्रास्पिंग पावर होती है। इंपोर्ट एक्सपोर्ट के मामलों में ये सफल होते हैं, व्यावहारिक होते हैं तथा प्रैक्टिकल रहते हैं। पाप ग्रह की युति इनको काम में हड़बड़ी या घमंडी और इन कारणों के फलीभूत चिंताग्रस्त होने की प्रोबेबिलिटी बन जाती है। दुर्घटनाओं में हर्निया, लीवर, आंखों के रोग रिलेटेड बीमारी की संभावना बनती है। इस राशि में नक्षत्रों की बात करें तो उत्तर फाल्गुनी में जन्मे जातक पराक्रमी, विद्वान, राजकीय पद या उससे एसोसिएटेड पद प्राप्त करते हैं। हस्त नक्षत्र में जन्मे जातक इस राशि के गुणों के साथ सौम्य, सुशील, प्रसन्न और धनवान होते हैं। चित्रा नक्षत्र जातक को डेयरिंग और शुभ गुणों में वृद्धि करता है। अब हम बात करेंगे मंगल का तुला राशि में होने का प्रभाव।
मंगल का तुला राशि में होना जातक को मिलनसार, प्रभावशाली, आकर्षक, सौभाग्यशाली, छोटे परिवार वाला होता है। वो मंगल का तुला राशि की स्वामी जो है वो शुक्र है, उसके प्रभाव से वो जानदार, इंपल्सिव और पैशनेट लवर होता है। तो अति का ध्यान रखें और इमोशनल बैलेंस बनाए रखें। व्यवसायों के मामले में सौंदर्य, ग्लैमर, होटल, कला, फाइन आर्ट्स, ब्रोकर, सिनेमा, नेता, स्पोर्ट्स, फैशन, मॉडलिंग, सामाजिक कार्य आदि आते हैं। पाप ग्रह की दृष्टि संबंधों को निभाने में थोड़ी कठिनाई दे सकता है, जातक को कान का कच्चा बना सकता है, ध्यान रखें। रोगों में किडनी, सूजन, सिरदर्द, सनस्ट्रोक और फीवर की संभावना रहती है। नक्षत्रों की बात करें तो चित्रा नक्षत्र जातक को प्रशासनिक या राजकीय पद पर लाने में सफलता देता है। स्वाति नक्षत्र अध्यात्म और समाज हित की ओर अग्रसर करता है, विदेश से भी जुड़ करके काम कर सकता है। विशाखा नक्षत्र का जातक इमोशनली बैलेंस होता है और व्यवसायों में राजस्व, जुडिशरी आदि से रिलेटेड व्यवसाय में सफल होता है। अब हम बात करेंगे मंगल का वृश्चिक राशि में होना। जातक असीम अबंडेंट एनर्जी वाला होता है। वृश्चिक भी मंगल की अपनी राशि है। उचित दिशा निर्देशन आवश्यक है। जैसा बताया, आर्म फोर्सेस में, सीआरपीएफ, सुरक्षा रिलेटेड कार्यपद में बहुत अच्छी ऊंचाइयों तक, राजकीय पदों में भी होने की संभावना बनती है। नेता, मंत्री, प्रशासक अत्यंत साहसी, बलवान और थोड़ा ऑटोक्रेटिक हो जाते हैं। यहाँ पर अगर पाप ग्रह की युति या पाप स्थान, जैसे 8वां स्थान हो गया, इनको खतरनाक, आतंकी और माफिया डॉन बना सकता है। तो ऐसा मंगल जो है वो खराब कहलाएगा। कमजोर मंगल हमने कर्क में बात किया था। नक्षत्रों का प्रभाव देखें तो विशाखा नक्षत्र में जन्मे जातक स्वयं अपना उचित मार्ग ढूंढ लेते हैं। अनुराधा नक्षत्र में जन्म जातक बहुत मेहनती और एक्सट्रीम्स में पाए जाते हैं। दिशा निर्देशन इनके लिए आवश्यक है। ज्येष्ठा नक्षत्र में जन्म जातक तेजस्वी, मेधावी, जुडिशरी, अकाउंटेंसी, स्ट्रॉन्ग सपोर्टिंग लाइन फॉर मिलिट्री डिफेंस बनते हैं। डिप्लोमैट भी हो सकते हैं, एम्बेसडर भी हो सकते हैं। सूर्य की युति इनको राजकीय पद पाने में, गुरु की युति वैभवता में, दार्शनिक होने में या टेक्नोक्रेट बनने में मदद करता है। अब हम बात करेंगे मंगल का धनु राशि में होने का प्रभाव। जातक आत्मविश्वास से भरपूर, स्पष्ट वक्ता, फ्रैंक, उदार, महत्वाकांक्षी और साहसी होता है। वो अपनी बात कहने में डरता नहीं है। एरोगेंस से थोड़ा बचना चाहिए। ये स्थित जातक को उच्च पद, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स दिलाने की संभावना रखता है। विवाह के उपरांत ऐसे जातक के भाग्योदय की संभावना बनती है। नक्षत्रों में मूल नक्षत्र के जन्मे जातक नेविगेशन में, संचार में, इलेक्ट्रॉनिक्स में, कंप्यूटर्स, इंपोर्ट एक्सपोर्ट से रिलेटेड कामों में जाने की संभावना रखते हैं। पूर्वाषाढ़ा के जन्मे जातक फिल्मों में, संगीत, फैशन, मॉडलिंग, होटल, शेफ एज वेल एज स्पोर्ट्स में जाने की संभावना रखते हैं। उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में जन्मे जातक प्रतापी, राजकीय उच्च पद, एंटरप्रेन्योर, नेता, धर्म गुरु, मठाधीश, राजनीति से जुड़े कामों में उच्च पद प्राप्त करते हैं। अब हम बात करेंगे मंगल का मकर राशि में होने का प्रभाव। मंगल मकर राशि में 0 से 28 तक उच्च का होता है। यह एक मंगल की मजबूत स्थिति है। जातक अच्छी ऑर्गेनाइजिंग कैपेबिलिटी, नेतृत्व करने वाला कुशल शासक होता है। आर्मी, नेवी, एयरफोर्स जना मैं बताया, एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, आईपीएस, इंटेलिजेंस सर्विसेज में उच्च पद पर जाने की संभावना बनी रहती है। उसको अच्छा जीवन साथी भी मिलता है, परोपकारी होता है, साहसी और पावरफुल होता है। पाप ग्रह की दृष्टि इन्हें थोड़ा हठी, जिद्दी, शॉर्ट टेम्पर्ड बना सकते हैं। रोगों में अल्सर, रूमेटिक फीवर दे सकता है। नक्षत्रों में बात करें तो उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में जन्मा जातक राजकीय पद प्राप्त करने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा रखता है। श्रवण नक्षत्र में जन्मे जातक के लिए नौसेना, इंडियन नेवी या हो सकता है मर्चेंट नेवी में भी जाने के अच्छे चांसेस होते हैं। घनिष्ठा नक्षत्र में जन्म जातक शुरू में जो मैंने बताए गुण उनके वृद्धि करता है।
इस तरह से अब हम बात करेंगे मंगल का कुंभ राशि में होने का प्रभाव। ऐसे जातक मुक्त विचारों वाले, अच्छी शासकीय एबिलिटी रखते हैं, अपनी मेहनत एवं मेरिट के आधार पर जीवन में आगे बढ़ते हैं, विश्वसनीय होते हैं, भरोसा किया जा सकता है, समाज के हित का ही सोचते हैं। पाप ग्रह के प्रभाव में वे ब्लंट, क्रांतिकारी टाइप के हो जाते हैं। नक्षत्रों में घनिष्ठा नक्षत्र में जन्मे जातक जो है अच्छे गुणों से भरपूर हो जाते हैं। शतभिषा नक्षत्र में जन्मे जातक भौतिकवाद की ओर अग्रसर होते हैं, धनार्जन में उनका ध्यान चला जाता है। पूर्व भाद्रपद नक्षत्र के जन्मे जातक जो उनके ऊपर अशुभ प्रभाव है उनकी कमी हो जाती है, शुभ प्रभाव में वृद्धि हो जाती है। अब हम बात करेंगे मंगल का मीन राशि में होने का प्रभाव। जातक उठते गिरते भाग्य वाला, धनार्जन में व्यस्त, सेंसिटिव होता है, थोड़ा ज्ञानी, प्रशंसनीय, प्रसिद्ध होता है। कभी कभी ऐसा जातक स्मार्टनेस के चक्कर में थोड़ा बहुत गंवा सकता है कुछ, इसका ध्यान रखें। विवाह देर से होने की संभावना रहती है। पाप ग्रह का प्रभाव इन्हें अनैतिक संबंध एवं झूठे आरोपों में फंसा सकता है, तो इसका ध्यान रखें। आचरण शुद्ध रखें। सात्विक व्यवहार पाप ग्रह के प्रभाव को नगण्य कर देगा। नक्षत्रों की बात करें तो पूर्व भाद्रपद नक्षत्र में जन्मे जातक ईमानदार, उत्तम वाणी बोलने वाले, अच्छा बिजनेस एक्यूमेन रखते हैं। उत्तर भाद्रपद नक्षत्र के जातक कर्मठ, उदार, अपना उत्तरदायित्व बहुत ही सीरियसली निभाते हैं। रेवती नक्षत्र में जन्मे जातक बहुत बुद्धिमान, चतुर और धनवान होते हैं। अब हम बात करेंगे मंगल के जो पाप ग्रह की वजह से या गलत घर में बैठे होने की वजह से, जैसे 8वां घर हो गया, या कमजोर होने के कारण निवारण क्या किया जाए। तो देखिए, मंगल का रंग लाल है और उसके इष्ट देव हनुमान जी हैं, और ये मंगल भूमि पुत्र है। तो मंगलवार का व्रत रखें, हनुमान चालीसा पढ़ें, ओम हंग हनुमते नमः का जाप करें। लाल वस्तुएं, तांबा के आर्टिकल, लाल फल, सेब, अनार, लाल मिठाई, बूंदी, लड्डू आदि का मंगलवार को मंदिर में या जहां भी हो संभव दान करें। सलाह लेकर के मूंगा पहन सकते हैं। मंगल भूमि पुत्र हैं, अतः आपके पास जो पैतृक जायदाद है उसको बेचने से बचें। और जब दूध उबालें घर में तो इसका ध्यान रखें कि ये उबल के बर्तन से बाहर न गिर जाए। लास्ट बट नॉट लीस्ट, शुद्ध आचरण, माता पिता का सम्मान और उनकी सहायता सबसे बड़ा उपाय है। सारी मुश्किलें, अशुभता को नष्ट कर देगा। तथा इस तरह हम अपना मंगल के विभिन्न राशियों में होने के प्रभावों की चर्चा को यहाँ समाप्त करते हैं और आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आपसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स दें, सब्सक्राइब्स करें। आपके कमेंट्स हमको इनकरेज करते हैं और हम प्रार्थना करते हैं इसके साथ कि मंगल आपका मंगल करे। और बहुत बहुत धन्यवाद।